सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षिका ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने राम शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के संपूर्ण रूप पढ़ लिए थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद में आज हम शुरू करेंगे राम शब्द के तृतीया एक वचन का जो रूप बनता है, उसका रूप सिद्धि वो किस प्रकार से बनती है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उनके सूत्रों का अर्थ देखेंगे और वो रूप सिद्धि किस प्रकार बनती है उसका अध्ययन हम करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो कल अपन ने रामान सिद्धि पढ़ ली थी, पदांत से सूत्र पढ़ा था अंत में अपन ने। इसके बाद में नया सूत्र आता है टांग शी गसामिनातस्य। कौन सा सूत्र है? टांग शी गसामिनातस्य। सूत्र कहता है कि अदंत अंग के बाद में, सूत्र का अर्थ है कि अदंत अंग के बाद में, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जिसके अंत में क्या हो, अकारांत वर्ण आता हो, उसके बाद में अगर या तो टा विभक्ति हो, टांग सी गसामिना तस्या। अगर आप सूत्र को सही ढंग से पढ़ोगे अगर आप सूत्र को सही ढंग से देखोगे तो सूत्र में ही संपूर्ण सूत्र का अर्थ मिल जाएगा आपको। शुरू में क्या लिख रखा है? टा, इसके बाद में ngसी, इसके बाद में ngस। तो ngस को मैं अगर हलंत कर दूं सै को, तो इसमें से आ निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आ है, इसका मिला के इसके बाद में इन, जब सूत्र का अर्थ करेंगे ना अलग, तो इसमें टांग सी ngस इन आत श, ये 6 रूप निकलते हैं अलग अलग। टांग सी ngस इन आत श। ठीक है, तो सूत्र कहता है कि अदंत अंग के बाद में, यानी ऐसे शब्द जिसके अंत में अकारांत वर्ण हो, उसके बाद में टा विभक्ति हो, ngसी विभक्ति हो और ngस विभक्ति हो। तो टा विभक्ति अपने को पता है कि टा विभक्ति आती है तृतीया के एक वचन में। कहाँ पे आती है? तृतीया के एक वचन में। इसके बाद में आती है ngसी विभक्ति। तो ngसी विभक्ति आती है आपके पंचमी के एक वचन में। फिर आता है ngस विभक्ति, तो ngस विभक्ति आती है आपके षष्ठी के एक वचन में। 3 विभक्ति आ गई, तृतीया एक वचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन। इसके बाद में 3 इसका रूप निकल रहा है अलग अलग, इन आत श, इन आत श। तो अगर इस सूत्र का अलग अलग अर्थ देखते हैं हम, तो इस सूत्र का अर्थ यही है कि अगर जहाँ पे टा विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? टा विभक्ति है, उसके स्थान पर इन आदेश होता है। क्या होता है? इन आदेश। जहाँ पे ngसी विभक्ति है, ngसी के स्थान पर हो जाएगा आत। क्या होता है? आत आदेश। जहाँ पे ngस विभक्ति है, वहाँ पे श आदेश होता है। तो जहाँ पे अगर टा विभक्ति होगी वहाँ पे इन आदेश कर देगा, जहाँ पे ngसी विभक्ति होगी उसके स्थान पर आत आदेश कर देता है, जहाँ पे ngस विभक्ति होगी उसके स्थान पर श आदेश कर देता है। ये सूत्र का अर्थ है। लेकिन शब्द कौन सा होना चाहिए? उसके पहले जो शब्द है वो अदंत वर्ण होना चाहिए, अंत में उसके क्या हो? अंत हो, यानी अकारांत वर्ण होता है। तो वहाँ पे अगर आगे टा विभक्ति है तो उसके स्थान पर इन, अगर ngसी विभक्ति है तो उसके स्थान पर आत, और अगर ngस विभक्ति है तो वहाँ पे श आदेश करता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी रूप सिद्धि बनती है आपके रामेण। जब हम तृतीया विभक्ति पढ़ते हैं ना, तो राम है रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीया। जब तृतीय विभक्ति बोलते हैं तो क्या आता है? एक वचन में रामेण, रामाभ्याम रामई तृतीया। तो अभी एक वचन की बात हो रही है, तो क्या आया? रामेण। क्या आया था? रामेण। तो यानी तृतीया के एक वचन में राम शब्द का क्या बनेगा? रूप रामेण। अब राम का रामेण कैसे बना, तो वो रूप सिद्ध हम करते हैं, नोट्स के माध्यम से करते हैं, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। लाइव नोट्स ही बनाते हैं ताकि आपको ऐसे लगे कि कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे रूप सिद्धि बनती है रामेण। अब रामेण अपने को पता है, रामेण में शब्द तो वही राम शब्द रहेगा। तो राम शब्दात, मैं शब्द लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, तो या शब्दात ही लिख देता हूँ, चलो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। राम शब्दात वही राम शब्द अर्थवान है, तो अर्थवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से क्या हो जाएगी? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाएगी? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है। अब राम शब्द में प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। अब स्वजस मोट सूत्र से अब रामेण कहाँ बन रहा है? रामेण तृतीया के एक वचन बन रहा है। तो स्वजस मोट सूत्र से तृतीया के एक वचन में कौन सी विभक्ति आएगी जब हम सु औजस सूत्र पढ़ते हैं? तो तृतीया, याद करो, देखिए तृतीया एक वचने,
तृतीया एक वचने। टा विभक्तौ कृते, टा विभक्तौ कृते। ये स्थिति बन गई। राम शब्द तो पहले से अपने पास, तो राम, अब विभक्ति कौन सी लग गई अपने पास, टा विभक्ति, तो स्थिति बन जाती है राम प्लस टा। ठीक है, इति जाते इस स्थिति में, या इति स्थिति। तो इस स्थिति में अब क्या हो सकता है इसका, राम प्लस टा तो हो गया यहाँ पे, लेकिन अब क्या हो सकता है इसका, तो सूत्र आता है टांग सिंग सामिनातस्या। कौन सा सूत्र आएगा, टांग सिंग सामिनातस्या। ये सूत्र है आपके टांग सिंग सामिनातस्या, ये सूत्र है। इसका अर्थ अभी बताया था मैंने कि अदंत अंग के बाद में। अब पहले तो ये देखना कि सूत्र यहाँ पे लग सकता है नहीं लग सकता। तो अपने पास जो राम शब्द है, ये इसमें अदंत अंग है ही नहीं, अंत में क्या आ रहा है, मैं का ए आ रहा है, तो अदंत अंग है। इसके बाद में अगर टा विभक्ति होगी तो टा के स्थान पर कौन सा आदेश कर रहा था वो सूत्र, टा के स्थान पर इन आदेश, क्या कर रहा था, टा के स्थान पर इन आदेशे कृते, टा स्थाने, स्थाने, टा के स्थान पर क्या कर रहा था, इन आदेश, तो इन आदेशे कृते, टा के स्थान पर इन आदेश हो गया। तो टा को हटा दो, टा के स्थान पर क्या कर दो, इन कर दो, तो स्थिति बन जाती है राम, राम तो पहले से लिख रखा है अपने पास, राम प्लस टा के स्थान पर क्या हो गया अब इन, टा के स्थान पर इन लिख देंगे। ठीक है, इति जाते इस स्थिति में, इस स्थिति में क्या होगा, इति जाते। एक सूत्र आता है आद गुण है, याद है थोड़ा बहुत, आद गुण है। आद गुण है सूत्र कहता है कि अदंत अंग के बाद में, किसके बाद में, अदंत अंग के बाद में, तो अपने पास अदंत अंग है, मैं का है, के बाद में अगर इक प्रत्याहार के वर्ण आते हो, क्या आते हो, इक प्रत्याहार के वर्ण। इक प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, वही 5 वर्ण होते हैं, ई उ री ली। तो अगर ये वर्ण आते हो तो अपने पास ई आ रहा है, सॉरी 4 वर्ण होते हैं इक प्रत्याहार में, तो अक में होते हैं 5, तो एक में ई उ री ली। ठीक है, तो अगर ये वर्ण आते हो तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, गुण होता है। तो इति सूत्र, इस सूत्र से क्या, जो मैं का स्थित अ है, तो मैं स्थित अ प्लस आगे जो इक का ई है, इनका ई है ना, तो ये इक में है, तो इसके स्थान पर स्थाने, स्थान पर क्या करेगा, गुण ए और ई का गुण होता है, क्या होता है, ए गुणे कृते, गुणे कृते, ये गुण कर दिया। अब किसके स्थान पर किया ये देखना है ना, कि राम का जो ए है इसके स्थान पर ये है, और आगे वाला ई, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हुआ है, ए हुआ है, इन दोनों के स्थान पर ए हो गया। तो यानी ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, मैं से ए हटा देंगे और इनका ई हटा देंगे, तो इन दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे, ए कर देंगे। तो पहले देखो एक बार मैं आपको स्थिति बना के दिखा देता हूँ आपको। राम, ये स्थिति बनती है राम प्लस एन, क्या स्थिति बनेगी, राम मैं हलंत कैसे हुआ, मैं ऐसे हुआ कि मैं में से जो ए था वो, और आगे वाले इनका ई का, दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया, तो मैं हलंत हो गया, और ए और ई का क्या हो गया, ए हो गया, ए हो गया। अब इसको मिला लेंगे, इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वर्ण सम्मेलन बोलते हैं उसको, वर्णों को मिलाने को, लेकिन यहाँ पे सीधा लिख देते हैं अपन। रा लिख रखा है पहले से, रा पूरा है, तो रा, मैं हलंत है, मैं में ए स्वर मिल जाएगा, तो एक की मात्रा बन जाती है मैं के, तो ए लग जाएगा, में आगे क्या है, न है, रा में न, ये स्थिति बनती है इति जाते। अब ये स्थिति बन गई यहाँ पर अपने पास। अब कल आपको सूत्र बताया था अटकुप्वांग नुम्बे वाईपी, याद आ रहा है थोड़ा बहुत, क्या है, अटकुप्वांग नुम्बे वाईपी। सूत्र क्या कह रहा था कि रे या स के बाद में, रेफ या मूर्धन्य सकार के बाद में अगर अट हो, कैवर्ग हो, पैवर्ग हो, आंग हो या नुमागम हो रहा हो वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या करता है, ये न के स्थान पर क्या करता है, अण करता है। अब अपने पास देखो स्थिति क्या है, ये र है तो रेफ हो गया, ये
के बाद में या तो आंग हो, आंग भी हो सकता है ना, कैवर्ग भी हो सकता है। तो अपने पास देखो आंग रे का आ का जो है वो आंग में आता है। इसके बाद में पैवर्ग में मैं भी आता है, तो मैं पैवर्ग भी है। तो उसमें जो न है उस न का क्या कर देगा, अण करता है। न के स्थान पर क्या करेगा, अण करता है। तो न का अण कर देगा ये सूत्र कौन सा, अटकुपवांग नुम्वे वायपी। न के स्थान पर अण कर दिया, न के स्थान पर अण कर देंगे। जब वैसे स्थिति बनाएंगे, रा पहले से लिख रखा है अपने पास, मैं भी लिख रखा है, और न के स्थान पर क्या कर देंगे, अण। इसने अलंत किया है तो इसका ए बच जाएगा यहाँ से, तो ए भी पूरा लिख देंगे यहाँ पे। तो अण का न पूरा हो जाएगा, रामेण। अपने को क्या बनानी थी सिद्धि, अपने को रामायण बनानी थी, ये स्थिति बन गई अभी। और अपने को क्या बनानी थी, रामायण बनानी थी। इसका मतलब ये रूप सिद्ध हो गया। तो इति रूपम सिद्धम। एक बार पुनः आपको रिपीट करा देता हूँ मैं। रामायण सिद्धि बनानी है अपने को। शब्द कौन सा है, वही राम शब्द है। प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, अर्थवान शब्द है तो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। रामायण तृतीया के एक वचन में बनता है, तो स्व जस मोट वाले सूत्र से तृतीया के एक वचन में कौन सी विभक्ति आती है, टा विभक्ति। राम के साथ टा लग जाएगा। इस स्थिति में सूत्र आता है टांग सिंह सामिना तस्या। सूत्र कहता है कि अदंत अंग के बाद में अगर टा विभक्ति हो तो टा के स्थान पर इन, गसी के स्थान पर आत और गस के स्थान पर शे। तो यहाँ पे अपने पास टा विभक्ति है, अदंत अंग है, अदंत अंग के बाद में टा है तो टा के स्थान पर क्या कर देगा, इन आदेश कर देगा। टा स्थान है इन आदेश से, टा के स्थान पर कर दिया तो टा को हटा देंगे, राम प्लस टा के स्थान पर इन हो गया, टा तो राम प्लस इन। सूत्र आता है आद गुणा। ये सूत्र कहता है कि अदंत अंग के बाद में अगर इक प्रत्याहार के वर्ण आते हो, तो अपने पास ए आ रहा है, अदंत वर्ण म का ए, इसके बाद में इन का ई आ रहा है, तो ये इक प्रत्याहार में आता है, तो इसके स्थान पर क्या करता है, गुण करता है। ए प्लस ई के स्थान पर गुण हो जाएगा ए, स्थिति बन जाएगी राम राम एन, मिलाएंगे तो रामेन बन जाता है। सूत्र आता है अटकुपवांग नुम्बे वाईपी। ये सूत्र न के स्थान पर अण कर देता है, रामेण। रामेण अपने को सिद्धि बनानी थी, इसका मतलब ये रूप सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये सिद्धि बन जाएगी रामेण। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।